हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द इजी प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में हम एनपी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैंने और भी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में बना दूँगी नीचे। सो लेट्स स्टार्ट। एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब एक ऐसा एसेट, यानी आपको कहीं से पैसा आना है लेकिन वो आपके पास आया नहीं है अभी तक, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एसेट मतलब वही आपकी एक पूंजी होती है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है उस बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ लोन फॉर विच प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 90 दिन तक। तो किसी ने आपको 90 डेज से ऊपर हो गया और अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया, आपके लोन का जो इंटरेस्ट आना उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देखते हैं, 4 टाइप के हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट जो कि परफॉर्मिंग होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट नॉन परफॉर्मिंग होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद आता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट होता है नॉन परफॉर्मिंग है बट ये 12 महीने से ज़्यादा के लिए नॉन परफॉर्मिंग है। लॉस एसेट तो ऐसा एसेट होता है जो अब रिकवर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इज अर्ली सिम्टम्स ऑफ एनपीए। इसका मतलब ऐसे साइंस होते हैं कि अगर ये साइंस आपको अपने डेटर में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में वो आपको ढंग से पेमेंट नहीं करने वाला। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एनपीए, तो आपको पहले ही पता चल जाए कि यार इससे तो इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो उसके सिम्टम्स क्या, उसके साइंस क्या हैं। पहला है अगर कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं करता, नॉन पेमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यस। एंड द सेकंड वन इज इरेगुलरिटी इन इंस्टॉलमेंट, मतलब पे तो वो करा बट कभी 2 महीने पे करा फिर उसके बाद नहीं किया, फिर 1 महीने बाद पेमेंट हो रही, मतलब इरेगुलरिटी है, तो वो भी एक अर्ली सिम्टम है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट पेमेंट, कोई आधा अधूरा पैसा दे रहा है आपको। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसेशन। आगे देखते हैं टूल्स फॉर रिकवरिंग एनपीएज। एनपीएज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, तो हर किसी को हर वक्त लॉस ना होता रहे, इसलिए काफ़ी सारे टूल्स बनाए गए हैं बाय गवर्नमेंट्स और बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर बी मेड। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, जिसको हम DRTs पढ़ते हैं, और ये RDBBFI ने सेटअप किया था। एंड नेक्स्ट वन इज़ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स। इसका मतलब तो ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जो आपका टोटल फॉर एग्जांपल 50,000 अगर बचा हुआ है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी से 35 या 40 में काम निपटाना चाहते हो तो ये वो वाला है। नेक्स्ट इज़ SARFAESI एक्ट। एंड नेक्स्ट इज़ EWS, जिसको हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कहते हैं। देन वी हैव लोक अदालत, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये कुछ हैं टूल्स। उसके आगे आता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक लीगल राइट है जो आपको पैसा उधार दे रहा है, अगर आप उसके पैसे चुकाते नहीं हो टाइमली तो वो आपके कुछ आपका कुछ सामान अपने पास रख सकता है, फिर कोई भी इन इन फॉर्म्स में वो आपसे अपना उधार चुट्टा करवा सकता है। तो देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट इज द प्लेजिंग। प्लेजिंग व्हेन लेंडर टेक्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ एसेट्स, तो जो भी उस एसेट्स हैं तो वो उन एसेट्स पे ही अपना हक जमा लेगा। हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है लेकिन ये मूवेबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कार वगैरह। अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक आपके पास आपकी कार रख लेगी जब तक आप उनका लोन नहीं चुकाते हो। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है वो चार्जेस लगाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जैसे कि लैंड। नेक्स्ट इज लियन। लियन लेंडर गेट्स राइट टू होल्ड अ प्रॉपर्टी और मशीनरी, इसके अंदर मशीनरी वगैरह आती है लेकिन उनके अंदर कोई उसको बेचने का कोई राइट नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड लियन। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। फिक्स्ड एसेट्स पे इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए सेटअप किया गया। ये एक ऐसी अवेलेबिलिटी है बाय गवर्नमेंट, और इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। इसमें ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो जो लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं या फिर बैंक्स के और अदर फैसिलिटीज़ चाहते हैं लेकिन उनको इतनी ईजीली वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट करा है। उसके अंदर बहुत सारी ये स्कीम्स वगैरह हैं। सो इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स, एंड इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन टू इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज। मेनली ये अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, जैसे जो नॉर्मल मिडिल क्लास एजुकेटेड या फिर रिच लोग होते हैं वो बैंक से अटैच रहते हैं, टच में रहते हैं उनके, लेकिन जो थोड़े से बैकवर्ड पीपल्स होते हैं उनके पास इतना एक्सेस नहीं होता बैंक से, लोन से, फंड्स का, इक्विटी वगैरह का। तो इसीलिए RBI ने 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन
इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना होगा, लाइक ज़ीरो बैलेंस, वही काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। लाइक जो इतना एक्सेसिबल नहीं है, अकाउंट्स जिनके पास नहीं है, तो वो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। जीवन सुरक्षा बंधन योजना, स्टैंड अप इंडियन स्कीम, अटल पेंशन योजना, एनहांसमेंट गारंटी स्कीम्स फॉर SCS शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के ये नोट्स बनाया। अगर आपको अच्छे लगे हो और आप ऐसे ही और नोट्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।